बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जनरल बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर मीटिंग होती है। उसमें कहा जाता है कि जंगी तैयारियां करें, जो खत्ते के हालात है पूरी आप अपनी तैयारी रखें। उसके फौरी बाद एक बयान आता है इसराइल की जानिब से, और वो बयान आता है कि इसराइल उम्मीद करता है इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं ये पुरअमन तरीके से हल होंगे। जैसे ही इसराइल का यह बयान आता है उसी वक्त नरेंद्र मोदी का राब्ता होता है किंग सलमान से, और इस राब्ते के बाद जो वही एज यूजुअल स्टेटमेंट जारी होती है, आपकी लीडरशिप बड़ी अच्छी है G20 के हवाले से, कोरोना के हवाले से। उसके फौरी बाद मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किंग सलमान का राब्ता होता है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। अब आप समझ लें कि मामलात की नज़ाकत क्या है, किस लेवल पर जा रहे हैं। ये क्या मामलात है कि अचानक इसराइल का बयान आया, जनरल बाजवा की कोर कमांडर मीटिंग होती है, फिर उसके बाद मोदी का राब्ता होता है किंग सलमान से, और फिर किंग सलमान का राब्ता होता है शी जिनपिंग से। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये असल में इंडिया ने जाना ही जाना था। देखिए, मॉस्को के अंदर उनकी जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग बड़ी खतरनाक मीटिंग थी। अब आ रहे हैं जयशंकर मीटिंग करने, उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो कोई मीटिंग कर सके। असल जो प्लेयर था वो राजनाथ सिंह था, और राजनाथ सिंह की जो ठुकाई हुई है वहाँ पर, जिस तरह की वहाँ पर उनकी बेइज्जती हुई, आप किसी भी डिफेंस मिनिस्टर के मुंह के ऊपर ये बात कह दें, मीडिया में रिपोर्ट ना हो लेकिन वहाँ तक तो बात पहुँचती है कि आपके 50,000 फौजियों को कुछ हो जाता है या उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है या उनका सफाया हो जाता है, तो जिम्मेदार चाइना नहीं है, ये तो इंडिया होगा। सोचिए उसके बाद क्या मामला रह जाते हैं कोई बाकी डिस्कस करने वाले। अब जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मीटिंग है, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया के साथ जो होने वाला, उन्होंने अरबों के पास जाना ही था। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसराइल को। इसराइल ने बयान जो दिया है, इसराइल कूद पड़ा है बीच में, और ये अभी से नहीं, इसराइल काफ़ी अरसे से चाइना के साथ बैकडोर मामला तय कर रहा था। अब वो फ्रंट पर भी आ चुका है, यानी पूरी दुनिया के अंदर उसने बता दिया है कि मैं भी इस खेल के अंदर हूँ। इसराइल आया है फ्रंट के ऊपर। अब इस चाइना और इंडिया के मामले में इसराइल आ चुका है। ये खाली बयान है, इसको समझे, ज़हन में रखिएगा। चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल इंडिया का दोस्त है। इसराइल के चाइना से वो ताल्लुकात नहीं है जो इंडिया के साथ है, लिहाजा इंडिया को बिल्कुल सहारा देने के लिए ये पहला बयान आया है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ट्रंप के मामला में अभी भी चाइना के साथ वो डील नहीं हो पाई जो इंडिया चाहता था। इंडिया चाहता था कि ट्रंप जंग की बात करें, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं किंग सलमान और मोदी की जानिब। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि मोदी प्रेशर डलवाना चाहता है किंग सलमान या सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान पर कि जो जंग हो रही है इंडिया और चाइना की अगर होती है तो पाकिस्तान इसमें इंडिया के खिलाफ ना जाए। देखिए, सऊदी अरब ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर डाल चुका है, ज़हन में रखिएगा। ये जो 2019 का मार्का हुआ था, फिर उसके बाद कश्मीर मामला हुआ था, पाकिस्तान के सामने बहुत सारी शराइतें रखी गई थी बैकडोर चैनल के जरिए। एक तो चीज़ आकर तैयब उर्दगान ने सारी दुनिया के सामने बता दी कि वो कह रहे थे आपके वर्कर्स निकाल देंगे, और उसके बाद उन्होंने किन को भर्ती करना था, बांग्लादेश को और इंडियंस को भर्ती करना था, इंडियन मुसलमानों को। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक मामला ये भी था कि आप इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा हार्श स्टैंड ना ले। शाह महमूद कुरैशी ने रियासत की जो पॉलिसी, उसके तहत फिर वो बयान दिया और वो इंटरव्यू, सारा कुछ, ये तो मामला हो चुका है। इंडिया भी ये चाहता है कि सऊदी अरब अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे पाकिस्तान पर और दबाव डाले पाकिस्तान पर कि आप इस जंग में शामिल ना हो और आप चाइना को भी रोके। ये वो चाह रहा है, उनकी बड़ी गलत फहमी है। अगर ऐसी सूरत हाल होना होती तो रियासत कुरैशी के जरिए बयान ना दिलवाती है, ज़हन में रखिएगा। कुरैशी के जरिए जो बयान आया और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी का विजिट होता है चाइना का। अगर शाह महमूद कुरैशी ये अपनी ज़ात से बयान देते तो अभी तक सऊदी अरब का इतना प्रेशर पाकिस्तान पर आ चुका है कि इवन आप याद रखें कि अरब न्यूज़ के अंदर उनके जो साबिक एम्बेसडर थे, उनके ज़रिए पैगाम दिया गया पाकिस्तान को, पूरा आर्टिकल छापकर, जिस पर हकीकत टीवी वीडियो बना चुका है, आपको बताया था। वो असल में पाकिस्तान को पैगाम दिया गया था कि आप शाह महमूद कुरैशी को लगाम दे, मतलब ये था अब उनको हटाएं। अगर वो परसेंट कैपेसिटी में बयान देते तो अब तक हटाया जा चुका होता, लेकिन चूंकि वो आपकी रियासत की पॉलिसी थी, इसलिए शाह महमूद कुरैशी कायम है, और वो बिल्कुल ठीक पॉलिसी थी। मोदी ये समझता है कि अब दोबारा वही वाला मामला होगा कि अरबों से प्रेशर दिलवाएंगे
और इसराइल से भी अरबों को प्रेशर देंगे और उसके बाद प्रेशर के बाद पाकिस्तान हट जाएगा, ये वो मामला नहीं है। लेकिन सऊदी अरब अपनी कोशिश करेगा और उन्होंने पाकिस्तान की बजाय पहले चाइना के सदर से राब्ता करना मुनासिब समझा। यानी किंग सलमान का मोदी से बात करने के बाद चाइना के सदर से बातचीत है, ये ज़हन में रहे। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत नहीं की क्योंकि उनको पता है मसला कहां पर चल रहा है। अब अगले आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और वजारत खारजा के अहम लोग सऊदी अरेबिया का दौरा करते नजर आएंगे और सऊदी अरब के जो बहुत ज़्यादा करता धरता है उनकी आप चाइना के साथ मीटिंग्स भी देखेंगे। सऊदी अरब के अपने ताल्लुका चाइना के साथ वो नहीं है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनसे तेल इंपोर्ट करते थे वो तीसरी पोजीशन पर आ चुके हैं। एक तो सऊदी अरब को ये झटका है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो समझते हैं कि प्रेशर में आने वाला है तो पाकिस्तान ने उस ब्लॉक को अलविदा कब का कह दिया है। हमारे नए ब्लॉक तैयार हैं, हम रशिया की जानिब जा रहे हैं। अब ये जो शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं वहाँ पर खाली ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान के चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान को रूस के करीब भी लेकर जा रहा है जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है। आज ज़रा देख लीजिए ये इंडियन मीडिया की मुख्तलिफ आउटलेट्स के ऊपर क्या गुफ्तगू चल रही है। ज़रा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि गल्फ अरब स्टेट को पता होना चाहिए कि चाइना उनका सिर्फ टेम्परेरी फ्रेंड है। यानी ये किसको इंडिया कह रहा है अपने मीडिया के थ्रू अरब कंट्रीज को कि चाइना आपका दोस्त नहीं है, पाकिस्तान की वजह से इसकी आपके साथ कोई दोस्ती नहीं है, ये वही करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। असल दोस्त तो इसराइल है आपका, इंडिया है आपका, अमेरिका है आपका, और उसके बाद फिर यूएई और इंडिया के ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं। मतलब बहाल तो पहले थे, अब अगले लेवल पर जा रहे हैं। और ये ज़रा हेडलाइन आप देख सकते हैं कि यूएई इंडिया के साथ जो मामला था वो अब ओपन स्काई पॉलिसी होनी चाहिए, बजाय कि हमारा आपके साथ जो एयर एग्रीमेंट है उसकी बजाय अब ओपन। यानी इस तमाम सूरत हाल में ये अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब इंडिया जा रहा है डायरेक्टली अरब कंट्रीज के साथ, वो जाहिर सी बात है वो जो गैप है अरब कंट्रीज का पाकिस्तान के साथ उसने उसको कैश करवाना है। लेकिन अरब कंट्रीज का प्रेशर पाकिस्तान पर अब याद रखिएगा हमारी तरफ से ना होगी, क्योंकि उस एम्बेसडर के जो आर्टिकल आया था अरब न्यूज़ के अंदर, अगर उसी के बाद वो धमकी आ गई थी कि आप शाह महमूद कुरैशी को हटाएं, आपने नहीं हटाया तो इसका मतलब आपने सऊदी अरब को क्लियर पैगाम दे दिया कि हम वही करेंगे जो हमारी पॉलिसी है। इस पर चाइना ने पाकिस्तान को शाबाश भी दी। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान अब आज़ाद जो पॉलिसी अपना रहा है यही उसको करना चाहिए। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुल मिलाकर मामला किस तरफ जा रहा है। मोदी अब प्रेशर डालना चाहता है अरब कंट्रीज़ के ज़रिए पाकिस्तान पर, जो एक नामुमकिन सी बात है। अब पाकिस्तान उस कैंप से निकल आया है। ईरान के साथ जो मामला इनके ख़राब होने जा रहे हैं उस पर भी ये चाहते हैं कि सऊदी अरब का साथ हो, क्योंकि अब ईरान का मामला उनके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी जानिब आप देखें कि यूएई के अंदर तमाम होटल्स को कह दिया गया है कि आपने वहाँ पर शराब का इंतज़ाम रखना है, रूम सर्विस और तमाम चीज़ें डाइनिंग वो आपके मेन्यू के अंदर ये होनी चाहिए। और वहाँ पर कुशर फूड, ये यहूदियों का जो खाना है वो भी आपने हर सूरत करना है। तो यूएई मुकम्मल तौर पर जा चुका है। अरब लीग का इसराइल और यूएई का जो मायदा हुआ है उसको कंडेम करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर फ़लस्तीन ने कहा था अरब लीग को कि आप इसराइल और यूएई का जो मायदा हुआ है इस पर मुज़म्मती करारदाद उन्होंने पेश की, लेकिन अरब लीग ने उसको मंजूर करने से इनकार कर दिया। तो क्लियर एक मैसेज था कि इसराइल, इंडिया, अमेरिका, अरब ये सारी एक जगह पर आ गए ब्लॉक। पाकिस्तान का ब्लॉक डिफरेंट है और इसमें तुर्की भी शामिल होगा पाकिस्तान के ब्लॉक में। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।